So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter sexual reproduction in flowering plants of class 12. ठीक है, आज हम इसके पार्ट 1 के अंदर टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के जो लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहा है कि द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर. तो वो कौन सा है ये सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं. तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जिसके अंदर हमें दो जनरेशन देखने को मिलती है. ठीक है, सो देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर. तो देखो जो अपना पोलन ग्रेन है एंथर के अंदर तो वो एक ही जनरेशन को दिखा रहा है, दो तो यहाँ पे है ही नहीं. ठीक है, पोलन ग्रेन्स मीन्स ये आगे जाके मेल गैमेट में कन्वर्ट होगा, तो ये एक ही जनरेशन है. ठीक है, फिर कह रहा है सेकंड कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विथ टू मेल गैमेट. तो यहाँ पे पोलन ग्रेन और मेल गैमेट मीन्स ये भी एक जनरेशन को ही शो कर रहे हैं. थर्ड कह रहा है कि सीड इनसाइड द फ्रूट. तो देखो यहाँ देखने की बात है क्योंकि ये ऑप्शन अपना करेक्ट है. कैसे सीड इनसाइड द फ्रूट, इसके अंदर क्या होती है अपनी दो जनरेशन, कैसे होती है तो चलो बताते हैं. तो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन है, वो दे रखा है, क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, वो कहते हैं कि अपना जो ओवरी है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, बाद में फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है ना. और जो अपना ओवल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो जो अपना ओवल है उसके अंदर क्या होता है, एक अच्छा सा हमारा क्या होता है एम्ब्रॉय सैक होता है जिसके अंदर हमें सिनर्जिड देखने को मिलती है. ठीक है, एक एग देखने को मिलती है, सेंट्रल सेल देखने को मिलती है और 3 एंटीपोडल सेल देखने को मिलती है. तो यहाँ पे ये जो एग सेल दिख रही है तो एक जनरेशन तो ये होगी. क्यों, क्योंकि एग सेल आफ्टर फर्टिलाइज विद मेल गैमेट क्या बना लेती है, जाइगोट, और जाइगोट एम्ब्रॉय बना लेगा. ठीक है, तो एक जनरेशन तो ये होगी. दूसरी ये जो सेंट्रल सेल दिख रही है ये भी जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे फ्यूज़ होएगा, देन ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर. ठीक है, तो ये सेकंड जनरेशन ये होगी. तो हमारी दो जनरेशन यहाँ देखने को मिलती है, एक तो एम्ब्रॉय एक एंडोस्पर्म, इसलिए ये ऑप्शन अपना करेक्ट है. ठीक है, फिर कह रहा है कि एम्ब्रॉय सैक इनसाइड द ओवल. अब ये भी वही बात है, मैंने इतनी जो रामायण अभी सुनाई है तो उसका यही तो मतलब है. ठीक है, ओवल यहाँ पे सीड दे दिया, अब ओवल ही तो सीड के अंदर कन्वर्ट होता है ना. और ओवल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉय सैक. तो मैंने पूरी डिटेल यहाँ दे दी है. सो अपना ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो है वो क्या है अपने करेक्ट है. सो अपना देखो अपने जो ये ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ आना चाहिए. तो किसके अंदर थर्ड और फोर्थ है, ऑप्शन सी. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2020 में पूछा गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि इन वोटर हाइसेंथ एंड वोटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई. देखो जो अपना वोटर हाइसेंथ है और जो वोटर लिली है तो ये क्या कहना चाहता है कि इनके आगे वोटर लगा हुआ है तो हम तो पानी से जो पॉलिनेशन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ घुमाने के लिए है वोटर वोटर. ठीक है, तो पानी से इनका बिल्कुल पॉलिनेशन नहीं होता, ये चीज़ याद रख लेना. ठीक है, सो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इंसेक्ट और विंड, वाटर करेंट्स ओनली, विंड और एंड वाटर, इंसेक्ट्स एंड वाटर. तो देखो जो वाटर है उन सबको काट दो. ठीक है, बचा कौन सा, ए, इंसेक्ट और विंड. ये चीज़ बिल्कुल याद रख लेना. अपनी जो एक्वेटिक प्लांट है ना, तो बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो या तो विंड से होता है या फिर किससे होता है, अपना इंसेक्ट के थ्रू होता है. ठीक है, एक और एग्जांपल याद रख लेना जिसके अंदर अपना पॉलिनेशन इंसेक्ट और विंड से होता है, वो है लोटस. ठीक है, ये क्वेश्चन भी नीट 2020 में पूछा गया था भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रॉयसेक इन एंजियोस्पर्म. देखो अपनी जो एंजियोस्पर्म है उसमें कॉमन टाइप का एम्ब्रॉयसेक कौन सा देखने को मिलता है हमें. तो ये भी एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन है ये लाइन, कौन सा देखने को मिलता है. चलो ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट दे रखा है टेट्रास्पोरिक विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन. तो ये तो बिल्कुल झूठ बोल दिया इन्होंने. कैसे भाई, 3 माइटोटिक स्टेज तो एटलीस्ट वहाँ पे होते ही हैं, होते क्या है, इतने ही होते हैं. ठीक है, और टेट्रास्पोरिक ना टेट्रास्पोरिक नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है. सेकंड जो है वो क्या कह रहा है कि मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन. हाँ भाई, यही राइट आंसर है. ठीक है, 3 अपने माइटोटिक डिवीजन होते हैं और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, और बाकी के ये 2 दे रखे हैं यहाँ पे, ये भी 2 दे रखा है, तो ये सारा गलत है. अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मोनोस्पोरिक चीज़ क्या है. तो देखो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है फीमेल गैमेटोफाइट का बनना. किसका बनना,
फीमेल गैमेटोफाइट का बनना। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनती है? तो वो बनेगी अपनी कहाँ से, जो अपना फंक्शनल मेगास्पोर है ना, उससे बनती है। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, वो उसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन ओडिशा नीट 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसेनेरिया। जो अपना वेलिसेनेरिया प्लांट है उसके अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो ये भी एनसीईआरटी में एक डिटेल में दिया गया है वेलिसेनेरिया का टॉपिक भी। सो चलो देखते हैं। पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर। नो, फ्लावर्स emerge above surface of water and pollination occurs by insect। तो क्या इंसेक्ट से होता है? तो नहीं, इंसेक्ट से भी नहीं होता है। फ्लावर्स emerge above water surface and pollen is carried by wind। तो इंसेक्ट और विंड से बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ पे जो है वाटर से होता है, ठीक है, लेकिन क्या बोल दिया, सबमर्ज्ड कंडीशन मीन्स पानी के अंदर ही है वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज सरफेस ऑफ वाटर पे होता है। वाटर की सरफेस पे पॉलिनेशन देखने को मिलेगा हमें, ना कि सबमर्ज्ड कंडीशन में। ठीक है, वाटर के थ्रू ही होगा, चीज़ याद रख लेना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें कह रहा है कि मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वाटर की सरफेस पे देखने को मिलेगा, ना कि सबमर्ज्ड कंडीशन में। अच्छा, कई कई बार क्या होता है, बच्चे याद तो रख लेते हैं कि वेलिसेनेरिया जो है वो अपना वाटर के थ्रू होता है, और वो जो वाटर लिली वाटर हाइसेंथ है वो इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है उनका पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि वेलिसेनेरिया में मेन क्या है, वाटर की सरफेस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जेनेटोगैमी आर प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। ये कह रहा है कि इनमें से किस में जो अपना बोथ मीन्स ऑटोगैमी और जेनेटोगैमी दोनों जो है वो रोक दिए जाते हैं। वीट के अंदर, पपाया के अंदर, कैस्टर के अंदर, या मेज के अंदर। सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज पपाया। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। मान लिया कि ये क्या है, अपना एक प्लांट है। ठीक है, ये उसके जो है वो छोटे छोटे फ्लावर हैं। ठीक है, ऐसे ही बना रही हूँ। अच्छा, कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक सिंगल फ्लावर है, तो अगर इसके ही अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, सॉरी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, मीन्स इसके ही अंदर अपना फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसका पॉलिनेशन हो रहा है, अपना जो पोलन है वो अपना स्टिग्मा पर यहाँ पे सिंगल फ्लावर में ही अकरिंग है, तो फिर क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑटोगैमी हो रही है। ठीक है, और रही बात जेनेटोगैमी की, तो इसमें क्या होता है, अपना पोलिनेशन होता है, कहाँ पर होता है, सो अलग अलग फ्लावर हैं लेकिन सेम प्लांट है। ठीक है, अलग अलग फ्लावर हैं लेकिन सेम प्लांट है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं जेनेटोगैमी। क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, मीन्स पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये अपना वही प्लांट था, ये इसका कोई फ्लावर है, अब ये कोई दूसरा प्लांट है, ये इसका कोई फ्लावर है। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिनेशन हो रहा है बिटवीन डिफरेंट प्लांट और अलग अलग फ्लावर हो जाएंगे फिर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बोला तो ऐसा मत समझ लेना कि एक पपाया का है तो एक वीट का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सेम स्पीसीज के ही प्लांट होने चाहिए। ठीक है, तो इतनी कॉमन सेंस है अपने के अंदर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑटोगैमी भी समझ में आ गया, जेनोटोगैमी भी समझ में आ गया, और जीनोगैमी भी समझ में आ गया। तो आपको समझ आया ना कि पपाया के अंदर ये दोनों चीज़ नहीं हो रही, तो कौन सी कंडीशन होती है, जीनोगैमी। मीन्स पपाया जो है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, अलग अलग प्लांट प्रेजेंट होती है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ। पोलन ग्रेन को हम स्टोर रखते हैं, बहुत सालों तक स्टोर रखते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, तो उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -120, -80 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, -160। सो राइट ऑप्शन इज दैट इज सी, यस, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, याद रख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन्स एज फोशल। ठीक है, हम पोलन्स को फोशल के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू पोलन किट, सेलुलोजिक इंटाइन, ऑयल कंटेंट या स्पोरोपोलिनिन। तो देखो जो पोलन है ना उसके पास क्या होता है, वो डबल लेयर्ड होता है। जो आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है एक्साइन, और वो एक्साइन जो होती है मीन्स कुछ अपने जम पोर भी होते हैं उसमें जहाँ पे एक्साइन सॉरी स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। तो देखो जो अपनी एक्साइन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, तो स्पोरोपोलिनिन एक ऐसी चीज़ है जो एंजाइम भी डिग्रेड नहीं कर सकता है, चाहे कितना ही हाई टेम्परेचर हो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कली हो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से इसको जो है हम फोशल के रूप में अपना प्रिजर्व कर सकते हैं, किसको, पोलन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहे हैं विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, जो अपना विंग्ड टाइप का पोलन ग्रेन होता है तो वो अपना कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ठीक है, मस्टर्ड, साइकस, मैंगो या पाइनस। सो राइट ऑप्शन इज दैट इज पाइनस। तो पाइनस के अंदर जो है वो अपना विंग्ड होता है। रही बात मस्टर्ड की, साइकस की, मैंगो, तो अपना विंग्ड यहाँ पे नहीं होता है। विंग का मतलब ये है कि ये पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, अपना एयर के अंदर, मतलब जैसे वो फ्लोट कर सकता है तो उसको ये हेल्प करते हैं फ्लोटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन। जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो किसके अंदर डेवलप हो जाता है अपना? सो राइट ऑप्शन इज देखते हैं एंडोस्पर्म, एम्ब्रोइसैक, एम्ब्रोई या फिर ओवल। सो राइट ऑप्शन इज बी दैट इज एम्ब्रोइसैक। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो अपना फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रोइसैक ही तो होता है ना। सो एम्ब्रोइसैक के अंदर कन्वर्ट होता है, याद रख लेना। कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं, अभी अभी पढ़ा है, 3। ठीक है, और फंक्शनल मेगास्पोर से इसी चीज़ का फीमेल गैमेटोफाइट का बनना क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन ही 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट और रिवार्ड मीन्स कई बार क्या होता है पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं, जो अपने प्लांट है उनमें अट्रैक्टेंट या रिवार्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्ट्रोगैमी या एनिमोफिली। सो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए दैट इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये पॉलिनेशन का। इसका मतलब ये है कि पॉलिनेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एनिमोफिली की बात करते हैं तो ये विंड के थ्रू होता है, हाइड्रोफिली की बात करते हैं तो ये वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, इनको कोई अट्रैक्टेंट या रिवार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। बात करते हैं क्लिस्ट्रोगैमी की, तो ये क्लोज्ड फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, और एंटेमोफिली के जो अपने फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, उनके पास नेक्टर होता है ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओवल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। सो अपना ये जो फ्लावर है वो किस तरीके से पॉलिनेटेड होगा, बी, विंड, वेट एंड वाटर। सो राइट ऑप्शन इज विंड। ठीक है, सिंगल ओवल है ओवरी के अंदर और वो अपना इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड है, तो एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर दे रखी है लाइन कि वो विंड पॉलिनेशन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायसियस प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। ए डायसियस फ्लावरिंग प्लांट, डायसियस मीन्स अलग अलग प्लांट हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होगी, ऑटोगैमी और जेनेटोगैमी नहीं होगी। अपने कितनी रामायण पढ़ी थी पिछले क्वेश्चन में। सो राइट ऑप्शन इज ए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ए। डायसियस प्लांट समझ गए ना क्या होता है, जिसमें मेल फ्लावर और जो फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, बहुत सारे जो मेजॉरिटी है एंजियोस्पर्म में, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है अपना, एग हैज अ फिलिफॉर्म apparatus, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर, मदर सेल या स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन दैट एम्ब्रोइसैक। सो राइट ऑप्शन इज सी दैट इज रिडक्शनल डिवीजन मीन्स मियोसिस होती है किसके अंदर, मेगास्पोर, मदर सेल के अंदर। ठीक है, तभी तो फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपने क्वेश्चन इस पार्ट के खत्म होते हैं। अब इसी पार्ट के जो अपने क्वेश्चन हैं कुछ और बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।